हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स 2025। एसएससी जीडी मैथ 2025 से रिलेटेड जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की वीडियो हमारी, जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको बताया है कि 50 दिन 50 मैराथन, 50 दिन 50 मैराथन में हम इस बुक के क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करा देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट से एक एक क्वेश्चन आपके सामने इजी तरीके से आ जाएगा। नहीं हम आपको कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे, नहीं कोई सूत्र लिखवाएंगे, और बस केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपके लिए मैथ इजी, सरल और आसान हो जाए। यही तरीका हम आपको बताएंगे। ये ज़बरदस्त तरीका है जिसके माध्यम से हम पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन आसानी से करेंगे। तो आज की वीडियो में नया चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। तो प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बिल्कुल ईजी, सरल और आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल आपके सामने आएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चनों में आपको बताएंगे ऐसे ऐसे कर लेना, आपके लिए मैथ इजी हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में, यदि x का 45%, देखिए का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, गुणा का चिन्ह लगाना है तो लिख लेंगे x का 45%, ये हो गया 45%, कोमा y के 15% के बराबर है। बराबर यानी कि इक्वल टू इक्वल, अपने आप ही आ गया, इक्वल टू इक्वल बराबर है किसके, y के 15% के बराबर, ये आ गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैंने इसे बराबर कर लिया और बस क्वेश्चन खत्म। अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो हमें एक्स वाई का रेशो मालूम हो जाएगा। छोटा करेंगे, देखिए 15 3 45 और 15 एकम 15, रेशो पूछा है इसने तो बराबर का मान अपना होता है। जैसे x का जो मान है वो 1 है और y का मान है 3, तो यहाँ पे x रेशो y लिखना है। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 1 और y की वैल्यू हो गई 3, तो 1:3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत सिंपल तरीके से आपको प्रतिशत से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर आता है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज ही खत्म कर देगी क्वेश्चनों को। देखिए 37, 55 का कितना प्रतिशत है, 37 है। देखिए 37 बताना, कितना परसेंट बताना, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, और किस पर है ये, 55 पर, यानी 55 का। लीजिए यहाँ से हम परसेंटेज निकाल देंगे आसानी से। ये मैंने 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 20 बार, 37 दूनी 74, ये 0, 740/11, परसेंट का चिन्ह, और इसको आसान करेंगे। देखिए 11 छिके 66, 11 छिक 66, 8 बचे, हो गया 80, और 11 सतह 77। अब आप देख लीजिए 67 से कौन सा आंसर स्टार्ट हो रहा है, 67 से, ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 67.27%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंपल आसान। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बनेगा आसान। x माइनस वाई का 85% बराबर है x जमा वाई का 25%। देखिए इसको यहीं पर ही कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 से 17 बार काटा, इसको बराबर कर लेंगे और तब y x का कितना प्रतिशत है ये बताना। अब देखिए यहाँ पर मैंने गुणा की 17x माइनस 17y बराबर 5x जमा 5y, ये हल किया। तो यहाँ से हम मालूम करेंगे कि y x का कितना प्रतिशत है। छोटा करेंगे, देखिए x इधर ला घटाएंगे 12x, 17 इधर जोड़ेंगे 17 5 22, 22y हो गया। अब इसको और छोटा करेंगे, 2 छिक 12, 2 से 11, x की वैल्यू हो गई 11, y की वैल्यू हो गई 6। हमसे पूछा है y x का कितना प्रतिशत है, y कहाँ है, y 6, 6 जो है x का कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है, 6। परसेंट की मैंने क्या किया, 2 0 लिखी मैंने, और y का लिख दिया मैंने यहाँ पर 6, x की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूँगा 11,
11 क्या बराबर 600। देखिए 600 को मैंने 11 से भाग किया, 11 पंजे 55, 5 फिर हो गए 50, 11 चौक 44, 6 बचेंगे बटे 11, यानी कि 54 सही 6 बटे 11%। 54 सही 6 बटे 11। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने हो चुका है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आसान करेंगे, सिंपल ही है बट इसकी कैलकुलेशन सेट करनी है बस। 512 के 64% प्लस 215 के 40% का मान बताना है। देखो इसको जोगा तो लिखेंगे 512 का 64% बटे में 100 प्लस 215 का 40%। क्लियर है। अब देखो इनको कैलकुलेट करेंगे। हमने इसको 5 से काटा 20 बार और 5 से इसको काटा 43, 5 चौक 20, 5 तिये 15, 2 से 10 बार काटा इसको और 2 से ये 23 बार। अब इनकी गुना कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं इनकी गुना। 23 तिये 69, 9 हासिल 6, 23 चौका 92, 6 98, 10 से भाग करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। ये इधर की कैलकुलेशन हो गई क्लियर। अब इसको करना है, देखो सीधा सीधा 64 का मल्टीपल कर दीजिए और 2 अंक छोड़कर दशमलव। 64 दूनी 128 हासिल 12, 64 कम 64 और 12 हो गया यहाँ 76 हासिल लगेगा 7 और 64 पंजे 320 और 7 327 और 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव। ये अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, यहीं पर ही ले आएंगे इसको जोड़कर। प्लस 98.90। चलिए जोड़ लेते हैं इन दोनों को। 8 9 8 9 8 6 15 हासिल 1 8 1 9 और 7 16 हासिल 1 10 2 12 और 1 हासिल 4। ये आ गया 426.58। 426.58 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। देखो सिंपल तरीके से करना था, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि p का p परसेंट 225 है तो p का मतलब गुणा p परसेंट बराबर 225 है तो p स्क्वायर हो जाएगा। जब हम p से गुणा करेंगे p स्क्वायर और परसेंट के इधर 2 जीरो लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 22,500 और p स्क्वायर का मान यही है 22,500। 22,500 ऑप्शन सी इज राइट। 22,500 क्लियर हो गया। क्वेश्चन आता है अब क्वेश्चन नंबर 6, यदि p का p प्रतिशत 35% है। देखिए p का 35% q के 60% के लिए बराबर है। देखिए आगे ना इक्वल टू इक्वल। देखो कुछ भी नहीं करना, परसेंट में कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बराबर कह रहा है, कितने का कितना परसेंट कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से सब कुछ मालूम हो जाता है, उसी से कैलकुलेशन कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी ये हमारा सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम ये सारे सवाल इससे ही निकाल देंगे। कोई अलग से आपको कॉन्सेप्ट सीखने की आवश्यकता नहीं है, परसेंटेज में आपके लिए आसान। इसीलिए मैंने इसमें कोई ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, और अगर आपको बताया जाएगा तो आपका माइंड ही कन्फ्यूज होगा और कुछ नहीं। बिल्कुल ईजी सरल आसान तरीका है और वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, देखते रहिए, हर क्वेश्चन आपके लिए ईजी सरल आसान बनेगा। जैसे देख लीजिए, लैंग्वेज को पढ़ना सीख लीजिए, मैथ अपने आप आ जाएगा। आप देखिए QP का Z/3% है, यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी, तो यहाँ से PQ की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 से 35, 5 से 12 बार काटा, P की वैल्यू 12, Q की वैल्यू 7 आ गई और P की वैल्यू 12। तो मैंने यहाँ भरा P जो है P का
Z/3% है, तो Q का मान कितना है 7, P का मान कितना है 12, Z/3% का बटे में 100 इधर आ जाएगा ना, ये जो परसेंट है इसकी 2 जीरो इधर लगा दूंगा, 3 चौक 12, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 हो गए 30, 4 7 28, 4 पंजे 20 हो गया 175 बराबर हो गया Z। तो Z की वैल्यू आ गई 175, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए कुछ भी नहीं है, ये एंट्री भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही बन जाती है। देखिए ये इक्वल टू इक्वल ही तो सबसे खतरनाक है, यही तो है। बस अगर ये आपने सीख लिया तो मैथ आपका आसान है, बिल्कुल इजी है। दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में लैंग्वेज वाले में आप लगा सकते हो, चाहे कोई भी बुक हो, एसएससी बुक किरण प्रकाशन की हो, पिनाकल बुक हो, कोई भी बुक हो, राकेश यादव की बुक हो, कोई भी हो दुनिया की बुक, सब में लगेगा ये वाला कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चनों को फटाफट उड़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आसान बनाएंगे। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक, देखिए ये अधिक वाला पॉइंट है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं, बहुत ध्यान देना है। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो इसको कैसे लिखेंगे, A1 A2 से 19 गुना, अगर ये एक है तो इससे ये 19 गुना अधिक है, इससे ये 19 गुना अधिक है, तो इसका मतलब ये 20 है, 19 गुना अधिक हो गया ना, 19 गुना अधिक, क्लियर। तो A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, A2 A1 से, A1 20 है, 20 से ये 19 कम है। परसेंट में पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल लैंग्वेज ने जो बोला वो लिख दीजिए, फिनिश। यहाँ पर भी कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज है और फिनिश कीजिए। 20 पंजे 100, 19 पंजे 95%, आंसर आ गया, ये रहा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी आ गया, 95%। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे इसको आसान बनाएंगे, इजी बनाएंगे, जैसे जैसे लैंग्वेज ने कहा ऐसे लिख दीजिए, क्वेश्चन फिनिश। 980 में से क्या घटाया जाए, ये क्या घटाया जाए, बराबर की प्राप्त संख्या, ये बराबर हो जाएगा। देखिए इक्वल टू इक्वल तो हर जगह लगता है, 1350 का 40% के बराबर हो, परसेंट से 2 जीरो, 135 चौका 540 होता है। अब ये 540 इधर आकर घट जाएगा, क्या इधर ले जाएगा, कैसे करेंगे हम इसको, 980 में से 540 घटाएंगे, बराबर क्या का मान, तो पता लग जाएगा क्या है घटाई जाने वाली संख्या। 0 में से 0 घटेगा, 8 में से 4 घटाए 4, और 9 में से 5 घटाएंगे 4, 440 आ गया क्या का मान, अर्थात घटाई जाने वाली संख्या है 440, ऑप्शन डी, ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 110 का 15% प्लस 125 का 50% का मान बताना है। तो 110 का 15% मैंने लिखा और प्लस लगाया, जैसे जैसे बोला लैंग्वेज ने। 125 का 50% यानी कि 1/2 होता है। अब मैंने इसको काटा 2 से तो 62.5%, सॉरी 62.5 आ गया। 2 से काटा 125 का 10, 62.5। 0 से 0 काटा मैंने, 15 1 कम 15 और 15 1 कम 15 और 1 16, एक अंक छोड़कर दशमलव, ये आ गया 16.5। अब 16.5 62.5 अगर हम जोड़े 62 79 आ जाएगा अगर हम इसे जोड़ते हैं, क्योंकि 62 और 16 78 और आधा आधा 1, 79 आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि, तो वृद्धि पूछ रहा है 40 में 40 की वृद्धि,
तो 40 का 40% निकाल लीजिए, वृद्धि आ जाएगी। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 4 चौक 16, लीजिए आ गया वृद्धि, खत्म। बहुत ही आसान। कैसे हुआ? क्योंकि लैंग्वेज ने बताया। लैंग्वेज है सबसे बड़ा गेम इसमें। अगर मैथ को आपको कब्जे में करना है तो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के बाद फिर ये है। बस इन दो में फिनिश हो जाता है दुनिया का मैथ। चेक कर लीजिए आप। यदि संख्या 40 में, यानी कि 40 वाली संख्या बोल रहा है, 40 में 40 की वृद्धि कितना होता है? 40 में 40 की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? देखिए, ऐसे कर सकते हैं 40 का 40% 16, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, 40 में 40 की वृद्धि 100 में जोड़कर लिख दीजिए इसे। 40 का 140%। अब देखिए कितना हो गया ये। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 14 चौका 56, तो 40 से ये 56 हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई? 16 की वृद्धि हुई। चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये भी तरीका है इसको लिखने का। लीजिए 16, ऑप्शन सी इज राइट। 16 की वृद्धि है, वास्तविक वृद्धि 16। यदि ए बी से 25% कम है, ए बी से, बी अगर 100 है तो ये 75 है। 25 से 75, 25 चौक 100, छोटा कर लिया कैलकुलेशन के लिए। तो 2b माइनस ए बटे 2 का मान बताए, तो 2b की वैल्यू है 4 माइनस ए की वैल्यू है 3 बटे में 2, इसका मान बताना है। 4 दूनी 8 में से 3 घटाएंगे 5 और बटे में 2, आंसर आ गया 5 बटे 2। ये आ गया 5 बटे 2, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। चेक करते जाइए, फटाफट आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12, बी ए से 20% अधिक है। बी ए से, ए अगर 100 है तो ये 120 है। 20 सिक्का 120, पंजे 100, छोटा कर लिया मैंने। और सी बी से 25% अधिक है। सी जो है बी से 6 से 25% अधिक को 5 बटे 4 लिख सकते हैं हम। क्लियर? अधिक है तो यहाँ इक्वल टू इक्वल लगा लीजिए। ये सी का मान यहाँ 330 है, सी की वैल्यू यहाँ पर इतनी है ये, तो 330 के बराबर हो गए ये। 6 पंजे 30 एकम 30 एकम 30, 11 बार 11 चौक 44। एक रेशो की वैल्यू 44 है, एक रेशो की वैल्यू। तो ए का मान बताए, ए का मान बताना। ए का रेशो है 5 और एक रेशो की वैल्यू है 44। 44 पंजे 220, ए का मान आ गया 220, ऑप्शन सी। लीजिए, आसान कर दिया, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x जमा वाई का 20% है, तो y का कितना प्रतिशत, y x का कितना प्रतिशत है? देखिए बिल्कुल आसान है, सरल है। मैंने क्या किया, परसेंट 0 से परसेंट 0 हटा दिया। बराबर है ना, इक्वल टू इक्वल में अपने आप ही, तो बस हल हो गया यहीं से ही। 3x और ये हो गया 2x। 2x इस 3x में से घट जाएगा, 1x रह गया बराबर। ये माइनस का 3y इधर आकर जुड़ेगा 2y में, तो 5y हो गया। और बराबर का मान अपना होता है, मालूम है सबको, y x का कितना प्रतिशत है। y कितना है यहाँ पर 1, ये जो 1 है जो x का, x कितना है 5 का कितना प्रतिशत है ये, बस खत्म। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो रखी, 5 से इसको काटा 20 बार, तो 20% है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 14, ए बी से 20% अधिक है। ए बी से, बी अगर 100 है तो ये 120 है, छोटा कर लीजिए। 20 6 120 पंजे 100। बी ए से लगभग कितना प्रतिशत कम है? बी ए से 6 से 1, तो 1/6 कितना हो जाएगा? लगभग 16.6%। फ्रैक्शन में होता है लगभग 16.6%। अगर नहीं जानते आप तो ऐसा कर लीजिए, 1/6 को परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब 6 से डिवाइड करें, 6 कम 6 4 हो गए 40, 6 चंग 36 0.4, 6 चंग 36, ऐसा आप लिख सकते हो। ऐसे भी आप कर सकते हो।
आसान है ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करके आप आसानी से मैथ को धीरे धीरे हार्ड और कठिन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय 100 है, 100 से ये 40% अधिक है, हो गई लैंग्वेज। देखिए छोटा कर लीजिए, 20 सत्ते 20 पंजे 100। बी ए से कितने परसेंट कम है? बी कम है ए से, 7 से 2 कम है ये। परसेंट में निकालना, 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट का चिन्ह करिए, 7 दूनी 14, 6 हो गए 60, 7 8 56, 4 बचे बटे में 7। देखिए 28 सही 4/7 हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, और इसमें भी ऑप्शन डी था ये। तो देख लीजिए आसानी से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आसान करेंगे। यदि पी क्यू से 40% कम है, देखिए पी क्यू से 40% कम है यानी कि 60 है, छोटा कर लीजिए, 20 से 60, 20 पंजे 100। तो क्यू पी से कितने परसेंट अधिक है? क्यू पी से 3 से ये 2 अधिक है। अब 2/3 होता है 66.66%। लीजिए आंसर आ गया 66 पॉइंट, क्योंकि 2/3 होता है 1/3 33.33 और 2/3 दुगना हो गया तो 66.66। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 17। यदि एक्स वाई से 80% अधिक है, देखिए एक्स वाई से, वाई 100 है तो इससे ये 80% अधिक है 180, 20 नंबर 180, 20 पंजे 100, छोटा कर लिया मैंने। तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है? वाई जो है एक्स से कितने परसेंट कम है? वाई एक्स से, वाई एक्स से 9 से ये 4 कम है। देखो वाई जो है इस 9 से 4 कम है, देखिए 4 कम है ना। परसेंट में निकालना, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह। चलिए 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 44.44% आ जाएगा। लीजिए आसान हो गया, बहुत इजी सरल, आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। यदि एस टी का 160% है, एस टी का 160, एस 160% है, टी 100 है, 20 × 160, 20 पंजे 100, छोटा किया मैंने। तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा? टी कहाँ है? 5 जो है एस का, एस कितना है? 8 का कितना प्रतिशत होगा? सीधी सी बात है, परसेंट की 2 जीरो लगा दीजिए, 8 से कर दीजिए, 8 चौक 32, 8 छंग 48, देखिए 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 20, 62.5। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत आसान सरल शब्दों में। यदि पी क्यू से 33 से 1/3% कमाता है, मतलब कम कमाता है, तो कैसे करेंगे? 33 से 1/3% को सिंपल तरीके से लिख लीजिए। वैसे तो हम जानते हैं 1/3 होता है, पर कैसे होता है देख लीजिए आप। परसेंट को ऐसे लिखेंगे, 33 3 99 और 1 100/3, और परसेंट के लिए बटे में 100, 100 से 100 काटा एक बार तो 1/3 होता है। अब ये बटे में क्यू का मान है, ये पी का कम है, कम, ये कम के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। देखो यदि पी क्यू से 33 से 1/3% कम है, क्यू से, क्यू 3 है, 3 से ये 1 कम है, तो इसका मतलब पी 2 है। लिख लीजिए पी और क्यू, पी 2 है, क्यू 3 है, ये रहा, इससे 1 कम है। तो क्यू पी से कितने परसेंट अधिक कमाता है? क्यू पी से 1 अधिक कमाता है, इससे 2 से 1 अधिक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 होता है, 50% अधिक कमाता है। ये रहा 50%, 1/2 को हम 50% कह देते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। लीजिए आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी बनेगा।
और देखिए कोई भी इस बुक के कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको इजी तरीके से कराएंगे और एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने 50 दिन 50 मैराथन वाला सेशन चलाया है। इस सेशन में आप लगातार बने रहिए, आपकी विजय निश्चित है। मैथ आपका बिल्कुल इजी सरल आसान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन 20 देखते हैं। यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, एक्स वाई से 25%, अगर वाई 100 है तो ये एक्स इससे 25% छोटा है, यानी कि 75 है। इसको छोटा कर लीजिए, 25 के 75, 25 चौका 100, 3 4 के रेशो में आ गया एक्स वाई। अब पूछा है वाई एक्स से कितने परसेंट अधिक है, वाई इससे 1 अधिक है, इससे तो 3 से 1 अधिक है। तो आप जानते हो 1/3 होता है 33 से ही 1/3% कह देते हैं इसको हम, इतना अधिक है। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल इजी और सरल बन गया, ऑप्शन ए 35 से ही 1/3%। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, बहुत प्यारा सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। जब किसी संख्या का 32%, देखो मैंने बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होता है। आपके सामने है, ये देख लीजिए, बताइए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए, क्या लगाए, कुछ भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ भी कॉन्सेप्ट याद रखने की ज़रूरत है, ना ही डिस्टर्ब होने की ज़रूरत है। सिर्फ माइंड का यूज कीजिए, पूरे मैथ को उड़ा दीजिए। देखो जब किसी संख्या का 32%, मैं बताऊंगा, देखो यहाँ आपके सामने मैथ को इजी करूंगा। जब किसी संख्या का, जब कोई संख्या की बात कर रहा है और परसेंट में चल रही है बात, तो इसका मतलब वह संख्या 100% होती है। तो उस 100% संख्या का 32% इतना है, सॉरी 32% में इसे जोड़ा जाता है, इसे 476, 32% में 476 को जोड़ा जाता है, जोड़ लिया तो परिणामी, ये परिणामी हो गया। परिणामी में वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या कौन, जो मैंने अभी बताई थी 100%। लीजिए हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट और लैंग्वेज। संख्या का मान बताए, देखिए 100% में से 32% घटाएंगे तो 476 बराबर हो जाएगा 68%, क्योंकि 100 में से 32 घटाएंगे 68। 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56, 7 बार काट दिया नहीं से, परसेंट की 2 जीरो। लीजिए ये आ गई संख्या 700, तो वह संख्या है 700, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक करिए, लीजिए हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, देखिए 40% में अगर हम 165 जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होती है, यानी कि 100%। तो संख्या ज्ञात कीजिए, बस देखिए हो गया, इक्वल टू इक्वल भी है और हमारी लैंग्वेज भी है, खत्म। 100% में से 40% घटाइए तो इधर रह गया 60%, बराबर हो गया 165। इसको हल कर देंगे, देखिए परसेंट से 1 जीरो काटा, 1 यहाँ लगा दिया मैंने और 6 से डिवाइड कर दिया, 6 दूनी 12, 4 हो गए 45, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 275। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, वह संख्या 275 थी। देख लीजिए कितना आसान है, मैथ को करना बहुत आसान है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझसे सीख लीजिए आप और टेंशन खत्म आपकी। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए, देखिए 50% को 75 में जोड़ा जाए, जोड़ दिया तो परिणामी ये बराबर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 100% प्राप्त होती है। 100% में से 50 घटाएंगे तो 75 के बराबर हो गया 50%, और 50% कहलाता है 1/2, तो 75 बराबर हम लिख देंगे 1/2 की गुणा इधर करेंगे, 75 दूनी 150 आ गई वह संख्या, ये आ गया 75 दूनी 150, ऑप्शन डी इज राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर देखते हैं कैसे बनता है। किसी संख्या में 25% में से 75 घटाया जाए, देखिए 25% में से अगर 75, इनमें तो जोड़ने की बात की गई थी, यहाँ पर इसमें घटाने की बात की जा रही है। 75 घटाया जाता है तो परिणामी 1225 होता है। देखिए 1225 में 75 जोड़ेंगे 1300 हो गया, और 25% को 1/4 लिख देंगे, इधर 1300 के 1300 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, 13 चौका 52, 2 जीरो 5200, वह संख्या थी 5200,
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। देखिए किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का यहीं पर आएगी। जैसे हम इसको हल करेंगे इधर संख्या आ जाती है, तो उस संख्या का 35% बताइए कितना होगा। ये रहा, देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में सेट कर दिया क्वेश्चन। अब यहाँ से फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, खत्म। 25 धाम 10 बार काट दिया मैंने ये। अब 20% को हम क्या कहते हैं, सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं 20% को 1/5 कह सकते हैं। इसको हम 1/5 कह देंगे। 20 पंजे 100 होता है ना, 5 की गुणा करेंगे इधर ऐसे ब्रज गुणा, तो क्या बराबर आ जाएगा 35, 5 पंजे 25, 2 5 थे 15 2 17 और 1 0 की गुणा यहाँ होगी 1750 आ गया। सिंपल सी भाषा में 1750 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन बी, खत्म। देख लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66। यदि किसी संख्या में 28% की वृद्धि कर दी जाए, जैसे कि मैं बताता हूं, अगर परसेंट वृद्धि कही जाए तो 100 में जोड़कर लिखा करते हैं हमेशा, और अगर परसेंट कमी कहे तो 100 में से घटाकर। बट यहाँ पर परसेंट वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 128%। किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर, इसका मतलब अब हुआ 128% बन गई संख्या, और बनने पर यहाँ पर परिणाम हुआ 320 प्राप्त। संख्या बता दीजिए। देखिए 128 को हमने परसेंट के बटे में 100 लिख कर हल किया। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, और 300 वो 32 से 320 10 बार कटेगा। 32 दाम 320, और 25 की बरज गुणा हो जाएगी 10 में, 25 दाम 250 रही। वह संख्या है 250। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक करिए। क्वेश्चन 27 देखेंगे। यदि किसी संख्या का 15% 120 है। देखिए लैंग्वेज ही बता रही है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान। 15% को 120 के बराबर का है, इधर से वह संख्या आ जाएगी, तो उसी संख्या का 180% निकालेंगे, कितना होता है। ये हो गया इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज से। परसेंट से मैंने परसेंट हटाया। 15 8 120, 18 8 144 और 1 0 ये आ गया 1440। तो वह संख्या हो गई 1440। उसका मतलब उसका 180% बैठता है 1440। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इसको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से बिना कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने करा दिया जाएगा। देखो जैसे जैसे लैंग्वेज बोलती है बस ऐसे ऐसे काम कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। देखिए R1 R2 से, R2 अगर 100 है तो या इससे 13 कम है, यानी कि 87। देखिए लैंग्वेज में यही तो बताया गया है, लिख दिया, बस यही है खेल इसका, और कुछ नहीं है। R2 जो है 5600 से 50% अधिक है। R2 की वैल्यू है ये 5600 से 50% अधिक, यानी कि 3/2 हो जाएगा। 50% अधिक को 100 में जोड़ कर लिखेंगे 150/100, 50 के 150, 50 दूनी 100, 3/2 ऐसे। देखिए इसके बराबर है, यहाँ पर मैंने इक्वल टू इक्वल कर दिया, ये इक्वल टू इक्वल, और यही चलते हैं हर जगह। 2 0 से मैंने 2 0, 1 रेशो की वैल्यू आ गई। 2 से काटा 56 को 28, 28 दिए 84, 1 रेशो की वैल्यू 84 आ गई। हमसे पूछा R1 का मान, इसमें गुणा कर दीजिए 87 गुणा 84, यह आ गया 7308। क्यों? क्योंकि यूनिट जो है इकाई अंक की गुणा करेंगे 4 7 28, 8 आता है इकाई अंक 8 इसी में आ रहा है, और ऑप्शन में किसी में नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत आसान सिंपल तरीका कैलकुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 29 आता है। देखिए एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया। देखिए 200 से, 2 से काटा 100,
और 2 से काटा 75। देखिए क्वेश्चन खत्म कर दिया मैंने यही। 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए कितना परसेंट कम है, 100 है या 75, तो 25% कम है। ये अरे तो कम ही परसेंट बताइए, फिनिश। ऐसे कर देना चाहिए आपको क्वेश्चन को कंपटीशन में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आपका क्वेश्चन आता है 30। इसको भी उड़ाते हैं, देखिए उड़ाते हैं बस, इसको भी बहुत आसान तरीके से बताएंगे। आप सबसे पहले देखिए, जब दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए, योग आ जाए और अंतर आ जाए, तो उनके योग को और उनके अंतर को दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी, और जोड़ने के बाद जैसे हम उसे 2 से भाग करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, बड़ा। तो ये वाला तरीका लगेगा इसमें। और ये लाइव में जहाँ भी आ जाए, दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए, तो हम वहाँ पर उनके योग और अंतर को जोड़कर आधा करेंगे, बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये वाला सवाल इसी पॉइंट पर आधारित है। चलिए देख लीजिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर, ये आ गया अंतर, और उनका योग का 15% है। देखिए दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, उनके योग का 15%, ये 15 है तो ये 100 है। देखिए योग भी आ गया, अंतर भी आ गया। छोटा करूँगा मैं, 5 से 15, 5 से 20 बार, फिनिश। यानी कि हम कह सकते हैं दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर है 3। अब इसमें कहा कि उनके योग और अंतर को जोड़े, बड़ा नंबर आ जाएगा। तो योग 20 और अंतर 3, इन्हें अगर हम जोड़ेंगे 20/3, तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसका आधा करना, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इनको योग और अंतर को जोड़िए, 20 और 3 23, ऐसे योग अंतर को जोड़ा, 20 और 3 23, और इसका आधा कर दिया, तो ये क्या आया, बड़ा नंबर। ठीक। अब बड़े नंबर में से अगर मैं छोटा नंबर निकालना चाहूँ, मतलब बड़ा नंबर तो आ गया, एक छोटा नंबर भी निकालेंगे। देखो दोनों का योग 20 है, उनमें बड़ा नंबर यो है, तो छोटा नंबर इसमें से इसको घटाएंगे ऐसे, 20 - 23/2, यहाँ से हमारा छोटा नंबर आ जाएगा। 20 दूनी 40 में से 23 घटाएंगे, 17/2, ये छोटा आ गया, ये बड़ा आ गया। अब हमें क्या करना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले हम छोटी लिखेंगे 17/2 रेशो, बड़ा लिखेंगे 23/2, ये आ गया रेशो। 2 से मैंने 2 काटा, रेशो में समान संख्याएं घट जाती है, तो क्या रह गया हमारा रेशो, 17/23, या इसको 17/23 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 17/23 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है। पहली संख्या का 75% बराबर है दूसरी संख्या के 60%। ये पहली और ये दूसरी हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए छोटा कर लीजिए, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। पहली का रेशो आ गया 4, दूसरी का रेशो आ गया 5। ये आ गया दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि रेशो। पूछा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात, ये आ गया 4:5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बहुत प्यारा सिंपल और आसान तरीका सिखाएंगे आपको। यदि ए बी से 75% अधिक है, ए बी से, बी अगर 100 है तो ये 175 है, क्लियर। सी डी से 40% कम है, और डी ए से, डी निकालेंगे सबसे पहले। बस इसमें ये वाला टैग है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये करेंगे तो यहाँ पर आकर फंस जाएंगे। तो पहले, क्योंकि ए का मालूम है ना मुझे, ए का, तो डी ए से 20% अधिक है। डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए से 175 से कितना है ये अधिक, 20, 6/5 हो गया। 20% अधिक 100 में जोड़कर लिखेंगे 120/100, यानी कि 6/5 होता है 120/100। ऐसे 20 छिक्के 20 पंजे 100, ऐसे होता है ये। चलिए कटिंग करेंगे। 5 × 3 = 15, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 3 छत्ते 18, 3 21, 210 आ गया डी का मान। अब सी डी से 40% कम है, सी की वैल्यू निकालनी। देखिए कैसे, 210 से 40 कम है तो 60% रह जाएगा।
2 जीरो से परसेंट से 2 जीरो हटाए, किस सिक्के 126 आ गया सी। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें बी और सी से कंपेयर हो रही है हर जगह, बी और सी। ए और डी की कोई वैल्यू नहीं चल रही यहाँ, बी और सी की। तो बी और सी इन्हें देख लीजिए, छोटा कर लीजिए, रेशो में है ना। 2 से काटा 50, 2 से काटा 63। तो देखिए बी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सी का मान तो यह आ जाएगा बराबर में उल्टा करके, जैसे बराबर में कह रहा है जो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 सी बराबर 63 बी। 50 सी बराबर 63 बी, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। एक संख्या की 5 से 3/2% की वृद्धि करने से, देखिए कितनी वृद्धि करी उन्होंने, 2 पंजे 10 और 3 13/2, 13/2% की 2 जीरो, ये वृद्धि हो गई। और वृद्धि हो जाने पर 52 देती है वो। 13 चौका 52, 4 की गुणा 200 में करेंगे, वह संख्या आ गई 200 चौका 800। लीजिए, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन है। तो हर क्वेश्चन आपका किताब का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी, सरल और आसान बनाया जाएगा।